चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? नंबर एक, किसके लिए है? आपके लिए है भी या नहीं भी, या फालतू में आपको लाके यहां बैठा दिया टाइम पास करने के लिए? किसके लिए है? नंबर दो, और क्यों करनी है? कौन सा मसाला क्वालिटी का है, कौन सा मसाला ज्यादा अच्छा बिकता है? फिर मैं क्या करूंगा? प्राइस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में क्या होता है, प्राइस पता करूंगा कि ये गरम मसाला कितने में बेच रहा है, चाट मसाला कितने में बेच रहा है, मीट मसाला कितने में बेच रहा है। फिर जब मैं बनाऊंगा तो क्वालिटी के साथ साथ मेरे दिमाग में प्राइस भी रहेगा कि यार संजीव कुमार, पूरी दुनिया मसाला 200 रुपए में बेच रही है, अब तुम बना रहे हो क्वालिटी मसाला, ये बन रहा है 400 में, तो तुम्हारा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि पूरा बाजार मसाला उसी प्रोडक्ट को एक रेट में 2-5 रुपए ऊपर नीचे बेच रहा है ना। आज आप बाजार में जाइए, आप किसी भी कंपनी के पेस्ट उठाइए, किसी भी कंपनी के, तो आपको सारे पेस्ट 60, 65, 70, 60, 65, 70, 60, 65, 70, 60, 65, 70। क्यों एक जैसे रेट कैसे हो सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर कुछ प्रोडक्ट में अच्छा डलेगा तो रेट में वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के बाद, अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद लोगों के पास दो रास्ते थे। नंबर एक, वो अपने सेल्फ शोरूम क्रिएट करें, जैसे नाइक, जैसे एडिडास, जैसे रिबॉक, जैसे लुई विटॉन, जैसे गुच्ची, राइट? बात समझ में आ रही है? जैसे माइकल कोर्स, कि अपना खुद का शोरूम अगर आपने बनाया तो आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। यस, आई हैव क्वालिटी प्रोडक्ट एट इन दिस प्राइस। एक बात बताओ मुझे, एलवी कंपनी का पर्स, ये जेब का पर्स 70,000 रुपए का आता है, 70,000। बेल्ट 60,000 रुपए की आती है, जूते 1 लाख के आते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, वो 1 लाख के जूते 10 साल तक जैसे पहले दिन आए थे ऐसे ही रहते हैं। तो क्या क्वालिटी नहीं है? क्या क्वालिटी नहीं है? कौन कहता है कि बड़े शोरूम और बड़ा दिखावा करके लोग पैसे ले रहे हैं? नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट बेच के पैसे ले रहे हैं। आप भी 200 की साड़ी लाते हो तो जल्दी फटती है, और 2000 की लाते हो तो लंबा चलती है या ना? तो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है या नहीं है? तो क्वालिटी के साथ प्राइस तो इंक्रीज होगा ही होगा ना भाई। एम 200 रुपए के प्राइस में 2000 वाली क्वालिटी कभी नहीं मिल सकती, राइट? तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले लोग थे, उनके पास दो रास्ते थे, या तो शोरूम खोलें या इन प्रोडक्टों को डायरेक्ट सेलिंग वालों को दे दें, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में इन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दे। क्यों? अब डायरेक्ट सेलिंग में हमारा डायरेक्ट सेलर कहीं जाता है, वो पहले प्रोडक्ट दिखाता है, टेस्ट कराता है, ब्रीफ करता है, समझाता है कि हमारी शिलाजीत इतने की क्यों है, हमारा टूथपेस्ट इतने का क्यों है, राइट? हमने थंडर ब्लास्ट में क्या डाला है, हमने इम्यूनोडॉक में क्या डाला है, हमारा डायबिट के प्रोडक्ट में हमने क्या डाला है, ब्रीफिंग करता है। और जब एक क्लाइंट जो सामने बैठा है वो समझता है कि हाँ यार, प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजें डली हैं तो इसमें महंगा तो होगा, पैसे तो लगे होंगे, राइट? तब वो उसको खरीदता है। दूसरी बात, आप बेचते किसके हो? आप उसको बेचोगे जो आपका जानने वाला होगा, यार होगा, दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा, हाँ या ना? तो अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपके पास कंप्लेन लेके आएगा, शिकायत लेके आएगा। एम राइट और रॉन्ग? बात समझ में आई? और ये प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन के माध्यम से नहीं बिकते, शाहरुख खान के माध्यम से नहीं बिकते, एडवर्टाइजमेंट से नहीं बिकते। ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट सिर्फ अपनी क्वालिटी के आधार पे बिकते हैं, सिर्फ क्वालिटी के आधार पे बिकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। अब हुआ क्या, शोरूम खोलना पूरी दुनिया में सबके बस की बात नहीं थी, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अच्छी क्वालिटी का बनाया और आम जनता के हाथ में दे दिया कि आप लोग जाइए, घर घर ब्रीफ कीजिए, पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, पहले रिजल्ट लीजिए, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कीजिए, अगर अच्छा लगे तो जाके ब्रीफिंग कीजिए, लोगों को समझाइए, और कुछ इंसेंटिव्स आपको मिलने लग जाएंगे, कुछ पैसे आपको भी मिलने लग जाएंगे, और एक रेमुनेशन प्लान देके आपके माध्यम से लोगों ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। मेरे भाई 1895 से चल रही है इंडस्ट्री, आज से नहीं चल रही, 1895 से, राइट? बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट बनाने में। हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास आता है कोई, अभी मैं 24 तारीख को अहमदाबाद के फंक्शन में मैं एक शहद बता रहा हूं, मैंने शहद बनाया एक, मैं पहले एक शहद लाया, यहीं से समझना, और आज एक चीज अपनी प्रैक्टिकल कर लेना। तो वो शहद मुझे 10 साल में पहली बार मिला, मैंने कोशिश करी मुझे ओरिजिनल शहद मिले, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। मैंने 3-4 महीने बेचा, मैंने बंद कर दिया। फिर मैं लग गया, क्योंकि शहद एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो सदियों से है, 10,000 साल से है। और रियली में ये चीनी जो हम खा रहे हैं ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी। पुराने जमाने में शहद ही खाया जाता था। ठीक है, अब आप देखिए जितनी कंपनियों को अमेज़न पे जाके देखिए, कोई 250 का शहद, कोई 300 का शहद, कोई 150 का शहद, कोई 400 का शहद। और एक कंपनी तो ऐसी है जो एक शहद, वही अपना शहद 500 ग्राम एक 350 में दे रही है, एक 800 में दे रही है। तो उससे ये पूछो ओरिजिनल कौन सा है? और अगर 350 वाला ओरिजिनल नहीं है तो तू 800 में क्यों दे रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 350 का ओरिजिनल, बड़ी नामी कंपनी है देश की, एक शहद दे रही है 500 ग्राम 350 का, एक शहद दे रही है 800 रुपए का, दोनों शहद हैं। उससे पूछो यार ये क्या कर रहे हो? तो ये सब कहां होता है? ट्रेडिशनल मार्केट में। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते अच्छा। अगर बनाओगे पैसा ज्यादा लगेगा, दुकानदार आपका प्रोडक्ट नहीं रखेगा, कहेगा यार मेरे पास जितने भी टूथपेस्ट है सब 60 रुपए के हैं, मैं तेरा 210 का कहां से बेच दूंगा? मैं क्यों बेचूं तेरा 210 का? चाहे तूने इसमें अमृत डाला हो, चाहे तूने दुनिया की सबसे अच्छी जड़ी बूटी डाला हो, आई एम सॉरी, मेरी सेल्फ में मैं तेरा पेस्ट नहीं रखूंगा। इस वजह से यह कंपटीशन क्रैक करने के लिए, क्या इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाने के लिए जन्म हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मेरी बात समझ में आई? गाड़ियां, बंगले, पैसा, ये कुछ नहीं है यहां पर। ये तो जो भी प्रोडक्ट बिकेगा ये अपने आप ही आएंगी। एप्पल क्या है? एप्पल मोबाइल एक प्रोडक्ट है, बिकता है, अरबों खरबोपति है, हाँ है ना? एडिडास का जूता क्या है? एक प्रोडक्ट है, बिकता है, अरबों रुपए लोग कमाते हैं, हाँ है ना? प्रोडक्ट के पीछे पैसा आता है, पैसे के पीछे प्रोडक्ट नहीं बिकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यह है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आई? इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। किन लोगों के लिए बनी थी? जो अपना समय इन्वेस्ट करके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, बड़ी बनने लगी। 1960 में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आई, उन्होंने रिसर्च करी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, धीरे धीरे इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फैलती चली गई। और फिर वुमेन्स से हटके मेंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। पहले सिर्फ वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी, ओनली वुमेन्स। फिर धीरे धीरे मेंस ने इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया। फिर धीरे धीरे ये पार्ट टाइम से धीरे धीरे फुल टाइम होने लगी, क्योंकि लोगों को इसमें कैरियर नजर आने लगा, लोगों को अपनी तरक्की नजर आने लगी। और आज ये हुआ कि इस इंडस्ट्री का साइज पूरे वर्ल्ड में 168 बिलियन डॉलर का है, 168 बिलियन डॉलर। मालूम है कितने होते हैं? 15 लाख करोड़। डायरेक्ट सेलिंग जिसको आप बोलते हो, चैन सिस्टम जोड़ने का काम, वो आपकी गलती नहीं है। आपने इंट्रोड्यूस ही ऐसी कंपनियों से हुए हो जिन्होंने सिर्फ सपने बेचे आपको, जिन्होंने प्रोडक्ट के नाम पे कचरा दिया आपको, जो यहां पर आकर ड्रीमर बनाते हैं आपको, जो फालतू की बातें करते हैं, जो अरबों खरबों की बात करते हैं। वो कंपनियां हवा बेच रही हैं, और हवा बेचना डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, असली प्रोडक्ट बेचना डायरेक्ट सेलिंग है। मेरी बात समझ में आई? 16 लाख करोड़ का धंधा है। आप अमेज़न पे, अपने गूगल पे खोल लीजिए, 16 लाख करोड़ का धंधा है। कितने का? 16 लाख करोड़ का धंधा है। ऐसे ही हो रहा है 16 लाख करोड़ का। 3.5 लाख करोड़ का धंधा होता है चाइना में, 2.5 से 3 लाख करोड़ का धंधा होता है अमेरिका में, और ऐसे लाख लाख करोड़ के कई। इंडिया 11th पोजीशन पे आता है डायरेक्ट सेलिंग में। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 11th पोजीशन पे आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। 24,000 करोड़ का धंधा है सिर्फ हमारा, ओनली 24,000 करोड़। अब हो क्या रहा है? अब गवर्नमेंट भी सचेत हो गई, गवर्नमेंट भी समझने लगी यार डायरेक्ट सेलिंग में तो दम है, डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, देश के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हुई नहीं है, जस्ट स्टार्ट है, स्टार्ट अभी शुरू हुई है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करनी कहां है? जहां प्रोडक्ट हो, रिजल्ट हो। अगर आपका प्रोडक्ट बकवास है, सिर्फ सपना है, मॉडल है, तो हमारे इंडिया में ऐसा हुआ। आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो परसेप्शन बना, लोगों को लगा बेकार काम है, ये बेकार काम है, और लोग इससे हिचकिचाते हैं। पढ़े लिखे बच्चे इसमें नहीं आते थे, अच्छे परिवार के लोग इसमें नहीं आते थे, कहते थे क्यों? उनकी गलती नहीं है। वो कहते थे यार हर आदमी बेईमान थोड़ी हो सकता है, हर आदमी चोर थोड़ी हो सकता है। अगर पूरी दुनिया चोर बेईमान हो जाएगा तो देश गुलाम हो जाएगा। मेरे भाई, लोग इस दुनिया में दौलत कमाना जरूर चाहते हैं, पर अपना जमीर बेच के कमाना नहीं चाहते।
अपनी खुददारी बेच के कमाना नहीं चाहते, ईमानदारी से कमाना चाहते हैं। तो ये इंडस्ट्री यहां ग्रो क्यों नहीं हुई इंडिया में? क्योंकि इंडिया की कंपनियों ने तो प्रोडक्ट के नाम पे कुछ बनाया ही नहीं, उल्टी सीधे चीजें बेची, लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा, इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा। अरे वो सब मिलता है, प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा बाई पार्ट है, वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा मिलेगा। तो वो हवा जो बेची, वो जो मॉडल डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में सिर्फ एक सपने बेचने वाले मॉडल, उस वजह से देश की जनता में कहीं ना कहीं ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि यार ये इंडस्ट्री बेकार है, ये फालतू लोगों के लिए है, ये फालतू का काम है। लेकिन ऊपर वाले की दया से 2021 में भारत सरकार ने जब लीगल टेंडर इसको दिया, इस इंडस्ट्री के रूल्स निकाले और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को प्रोत्साहन दिया, पिछले 2-3 साल से आज इस इंडस्ट्री में IITian आ रहा है, MBBS डॉक्टर आ रहा है, MD आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, आर्किटेक्ट आ रहा है। अब देश का पढ़ा लिखा बच्चा इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने आ रहा है। लेकिन किस कंपनी में आ रहा है? जहां पर प्रोडक्ट में क्वालिटी हो। देखिए भाई साहब, जब कंज्यूमर हमें हमारी मर्जी का पैसा दे रहा है तो हम उसको उसकी मर्जी का प्रोडक्ट क्यों ना दें? इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जब कंज्यूमर कह रहा है जी सर मैं आपका 200 रुपए का पेस्ट ले रहा हूं, तो पेस्ट में उसे 200 रुपए वाला मजा आना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? तो अब बात करते हैं इसका फ्यूचर क्या है। इसका फ्यूचर क्या है ये आपको समझना होगा। देखिए, आप सब लोग खाना खाते हैं? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। मच्छी खाते हो? मच्छी खाबो, भात खाबो, नाक से खाबो, मुंह से खाबो, कहां से खाबो? इसका मतलब आप इतने समझदार हैं कि क्या सही है और क्या गलत है इसका आपको पता है। अगर आप मूर्ख बनते हो तो जानबूझ के बनते हो, हाँ या ना। इतना दिमाग है ना कि खाना कहां से खाना चाहिए? नाक से या मुंह से? मुंह से। तो इतना भी दिमाग होना चाहिए कि जो ये मैं काम देख रहा हूं, जो ये इंडस्ट्री में देख रहा हूं, इसका आगे कोई पोटेंशियल है या नहीं, इसमें मेरा कैरियर है या नहीं, इसमें मेरा फ्यूचर है या नहीं, मैं अपना समय तो खराब नहीं कर रहा, मैं अपना टाइम तो खराब नहीं कर रहा, क्या ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देता हूं दोस्तों। दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटी कहां पर है, पैसा कहां पर है? जहां आपने सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, वहां पर पैसा है। अगर आप सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अगले दिन ही पैसा कमाने लग जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर के एरिया में हॉस्पिटल नहीं है लेकिन लोग बीमार होते हैं, तो जो हॉस्पिटल खोल देगा उसी दिन उसके हॉस्पिटल में भीड़ लग जाएगी। यस और नो? क्योंकि उसने सोसाइटी एक प्रॉब्लम से ग्रसित थी और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसने उस सोसाइटी को सॉल्यूशन दिया। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं या गलत हूं? सही है। एक रोड है, उस पे 20 गांव है, कोई बस नहीं चलती है, किसी ने आके बस चला दी, तो बस भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? क्योंकि उसने क्या किया? सोसाइटी की, गांव की प्रॉब्लम को ढूंढा और उसका सॉल्यूशन किया। इस दुनिया में पैसा कहां है? पैसा है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। अगर आप रूटीन वर्क कर रहे हो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोसाइटी को दे रहे हो तो आप पैसा कमाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले SMS करते थे, याद है आप लोगों को? तो SMS के 2 रुपए लगते थे। किसी ने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप फ्री SMS, अरबों खरबों की कंपनी बन गई। बन गई या नहीं बन गई? पहले डायबिटीज की दवाई नहीं होती थी, जैसी दवाई आई अरबों खरबों की कंपनी बन गई। हाँ या ना? भाषण में आ रही है नहीं आ रही? तो जब आप सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन क्रिएट करके और सोसाइटी के सामने जाओगे तो सोसाइटी आपको हाथों हाथ लेगी, हाथों हाथ आपको पैसा कमवाएगी और आप बड़ा पैसा कमाओगे। अब आपने यहां देखा, लोग कह रहे हैं जी 400 लोग करोड़पति बन गए। वो ऐसे नहीं बने, सोसाइटी ने बनाए। झूठ बोल के, फरेब करके एक लिमिट तक आदमी जा सकता है, एक जगह तक जा सकता है, लंबा नहीं चल सकता। आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? तो सोसाइटी की प्रॉब्लम हमने भी फाइंड आउट करी। मैंने 2014 में फाइंड आउट करी सोसाइटी की प्रॉब्लम कि यार इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासकर हमारे इंडिया में है बीमारी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा देश इतना बीमार है कि आप सब लोग डेली रूटीन में हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा। आप जाके देखिए किसी भी हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल है। आई एम राइट और रॉन्ग? भीड़ लगी हुई है।
डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने में 2-2 घंटे लग रहे हैं, हाँ या ना? बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है, हमारा खान पीन बिगड़ा हुआ है, और हमारे देश में मिलावटी चीजें इतनी बनने लगी हैं, लोग अपने पैसे कमाने के लिए इतनी गलत सलत चीजें बेच रहे हैं, जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं। आज आप देखिए सोसाइटी की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि हर घर में बीमारी है, या किसी के घर में डायबिटीज है, नहीं तो लीवर प्रॉब्लम है, नहीं तो घुटनों के दर्द है, नहीं तो हर चौथे घर में कैंसर है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। मतलब आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी कमाई में से थोड़ा सा बजट डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? यह प्रॉब्लम है देश की बड़ी या नहीं? और यह प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारी कंट्री को भी करनी है, जो नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आप यहां से बाहर जाओगे, कोई भी गोलगप्पा बेच रहा है, मक्खियां बैठ रही हैं, है ना, गंदगी आ रही है, धूल आ रही है, मट्टी आ रही है, वही जलेबी। और हमारे देश में गरीबी इस लेवल पे कि गरीब आदमी वही खाता है, तो बीमार तो होगा ही होगा, बीमार तो होगा ही होगा। और मेडिकल फैसिलिटीज उस लेवल की है नहीं कि हर गरीब को अच्छा इलाज मिल सके। वो उस लेवल की फैसिलिटीज अभी तक भी इस देश में क्रिएट नहीं हो पाई। आई एम राइट और रॉन्ग? बताओ मुझे, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है? तो इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं, इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं कि आज घर घर पे लोग बीमार हैं। हमने क्या सोचा 2014 में? हमें नहीं पता हमारे प्रोडक्ट कितना रिजल्ट देंगे, हमें नहीं पता आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, पर हमने सोचा हम आपको अवेयर करेंगे। हम आपको अवेयर जरूर करेंगे, हम आपको यह जरूर बताएंगे कि जिंदगी में अगर बीमार नहीं होना है तो इन चीजों से दूर रहना है। और उस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके हम 2014 में निकले थे, और 40 लाख लोग आज हमारे साथ आ चुके। मेरी बात समझ में आ रही है? आज मुझे समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, पर मुझे समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल में घुसते बिल बढ़ता ही चला जाता है, और इस लेवल का बिल हो जाता है कि ये लोग तो पे नहीं कर पाते। मैं नहीं कहता सभी हॉस्पिटल ऐसा करते हैं, बहुत अच्छे भी हॉस्पिटल हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, और मैं नहीं कहता एलोपैथी गलत है, नहीं, एलोपैथी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल निभाती है, लोगों की बीमारियों को कंट्रोल करती है। आयुर्वेदा ठीक करता है, लेकिन एलोपैथी रोक तो देती है। तो हर अपनी अपनी जितनी भी इस दुनिया के अंदर रेमेडीज हैं, जितने भी तरीके हैं बीमार आदमी को ठीक करने के लिए, वो सारे सही हैं। पर मैं ये कहता हूं बीमार ना हो तो, अगर हम बीमार ही ना हो तो, स्वस्थ रहें तो, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? इससे बेहतर कुछ हो सकता है? इसके लिए हमें लाइफ स्टाइल को समझना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल डिजीज को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को अपनाना पड़ेगा जिससे ये लाइफ स्टाइल डिजीज हमारी जिंदगी से दूर रहे। और वो क्या है? वो एक ही चीज है, अंग्रेजी खाने से दूरी बनानी पड़ेगी और देसी खाने के साथ जुड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी खाना छोड़ना पड़ेगा और देसी खाना खाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। आज बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसको डिलीवरी होनी है, 3 दिन से घूम रहा है हॉस्पिटल में, लास्ट में ऑपरेशन ही हुआ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल बंद क्यों हो गई, समझ नहीं आ रहा। आप अपनी वाइफ को एडमिट करा दो, उसके बाद आपका पेट कट के ही बच्चा होना है, हाँ या ना? सिजेरियन होना है, 90% सिजेरियन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिजीज आए, कहीं ना कहीं वो प्रजनन की जो क्षमता है, उस क्षमता के अंदर कोई कमी आई, तब ऐसा हो रहा है। मेरे भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है बताओ मुझे? प्रॉब्लम है या नहीं है? उसके बाद बीमारी एक प्रॉब्लम, और बेरोजगारी दूसरी प्रॉब्लम। आज मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, हमारे इंडिया में 10% लोग 25,000 रुपए से ऊपर पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ 10%। 25,000 ओनली। कितने लोग? ओनली 10%। 90% हमारे देश की जनता आज भी 25,000 से नीचे का अमाउंट कमा रही है। बेरोजगारी प्रॉब्लम है या नहीं है? बेरोजगारी प्रॉब्लम है या नहीं है? आप कोलकाता में रहते हो, आप गांव में जाओ, इंटीरियर में जाओ, लोग महीने का गुजारा 10-10 हजार में कर रहे हैं। मैं एक ड्राइवर के साथ था परसों, कहा था मैं, भुवनेश्वर गया था शायद, हाँ भुवनेश्वर में फंक्शन था। जो ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे कितने पैसे मिलते हैं? बोला सर 10,000 रुपए मिलते हैं। मगर सिर्फ 10,000? आज इस महंगाई के जमाने में यार 10,000 से क्या होता है? इतनी तो अकल उस मालिक को भी होना चाहिए जो गाड़ी चलवा रहा था। मैंने कहा यार सर, मतलब मैं तेरे मालिक के लिए बोल रहा हूं, मेरा मैसेज देना कि आज इंडियन गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा कानून निकालना चाहिए कि इससे कम पैसा कोई भी मालिक किसी भी नौकर को नहीं देगा। आज गुजारा नहीं होता, आज 10,000 में गुजारा नहीं होता।
हमारी कंपनी में ये पहला लाइन है, चाहे मेरे यहां मजदूर हो, चाहे लेबर हो, चाहे झाड़ू वाला हो, चाहे चौकीदार हो, 15,000 से मेरे यहां तनख्वाह शुरू होती है, 15,000 रुपए से, कोई हो चाहे। और सारी मेडिकल फैसिलिटी देता हूं, सारे बोनस देता हूं। इस महंगाई के जमाने में 300 रुपए रोज में जिंदगी चल जाएगी? तो 90% हमारे देश की जनता अंडर 25,000 रुपीज कमा रही है। अब ये बताओ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कितना एम्प्लॉय जनरेट कर सकता है, कितना एम्प्लॉयमेंट ला सकता है? हम सरकार को गाली देते रहते हैं, अरे सरकार कहां से पैसा लाके देगी, कितनी नौकरियां दे देगी, प्राइवेट लोग भी कितनी नौकरियां दे देंगे। कंट्रीब्यूशन है, सरकार ने 10 लाख संभाले, प्राइवेट सेक्टर 1 करोड़ संभाल रहा है, और आज डायरेक्ट सेलिंग भी कम से कम 10-20 लाख लोग संभाल रही है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप बताइए, समाज में बीमारी और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या नहीं? है या नहीं? तो जो इसका सॉल्यूशन लेके जाएगा वो पैसा कमाएगा, और ये कमा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। वी आर गिविंग सॉल्यूशन टू द सोसाइटी, वी आर नॉट गिविंग एनी ग्रीडीनेस एंड एनी फेक कमिटमेंट टू द सोसाइटी। हम सोसाइटी का क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन दे रहे हैं बीमारी और बेरोजगारी का। इसीलिए आज गवर्नमेंट हमसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। आप रोज मेरे फेसबुक पे देखते होंगे, आज सरकार से यहां मीटिंग हुई, आज सरकार से यहां मीटिंग हुई। क्यों करी हमने सरकार से मीटिंग? क्यों करी? क्योंकि हमने बताया सरकार को कि ये इंडस्ट्री सारे देश का बेरोजगार खत्म नहीं कर सकती, सारे देश को ठीक नहीं कर सकती, पर 10%, 5%, 2% कुछ अच्छा रोल निभा सकती है। ये हम बता रहे हैं। इसलिए आज सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है कि डायरेक्ट सेलिंग कीजिए और अपना कैरियर बनाइए। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई चीज शुरू शुरू में आती है तो उसका विरोध होता है। जब हमारे देश में कंप्यूटर आया था तो विरोध हुआ था, नहीं हुआ था? लेकिन आज तो कंप्यूटर के बिना जिंदगी नहीं है। जब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग आई थी, विरोध हुआ था, लोगों ने भी गलत काम किया था, लेकिन धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, हम लोगों को बता रहे हैं अंग्रेजी खाना छोड़ दो, ये अच्छी बात बता रहे हैं, खराब बात बता रहे हैं? जोर से बोलो। क्या जब भगवान ने इंसान पैदा किया था तो पिज्जा भी था उस टाइम पे? चॉकलेट थी, आइसक्रीम थी, बिस्किट थे? तो आप सोचिए, आप बीमार क्यों हैं? आपके घर में लोग बीमार क्यों हैं? मालूम है क्यों हैं? क्योंकि जो आपका अंदर सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम आपके पेट के अंदर है, लीवर है, उस लीवर को गेहूं कैसे पचेगा इसकी भी कमांड नहीं है। पता है आपको? गेहूं जो है, गेहूं ये भी लैब का प्रोडक्ट है, लेबोरेटरी में बनाया गया अमेरिका में, राइट? ये हमारा खाना था ही नहीं। हमारा खाना बाजरा, चावल, ये सब था, ठीक है, मोटा अनाज। ये गेहूं भी लैब प्रोडक्ट है। अब ये बताइए, जब इंसान इस पृथ्वी पे हजारों लाखों साल पहले बना था, तो जब पिज़्ज़े होते थे, बिस्कुट होते थे, क्या होता था? आम होते थे, अमरूद होते थे, पपीता होता था, आलू थे, सब्जियां थी। तो लीवर को कमांड क्या है कि जो नेचुरल फूड आप खाओगे वो बढ़िया से पचेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल जो चाहिए मिलेगा। अगर आप कुछ बाहर का खाते हो तो होता क्या है? लीवर बेचारा कमांड ही नहीं है उसे। जैसे पिज्जा आता है, लीवर कहता है ये क्या आ गया? चॉकलेट आती है, लीवर कहता है ये क्या आ गया? आइसक्रीम आती है, लीवर कहता है, और लीवर पागल हो जाता है, कुछ इधर फेंकता है, कुछ इधर फेंकता है, फिर बोला सर मुझे डायबिटीज हो गई, सर मेरा लीवर खराब हो गया। अबे लीवर को जो चाहिए तूने दिया ही नहीं, तूने वो दिया जो लीवर को चाहिए नहीं। मेरे भाई, ये काम एसलीपीएस वेलनेस कर रही है, आपको नेचुरल बनाने का काम कर रही है, आपको नेचर से जोड़ने का काम कर रही है, आपको अंग्रेजी खाने का बहिष्कार और देसी खाना खिलाने की बात कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? और हम नहीं कहते आप हमारे प्रोडक्ट लो ना, मैंने तो कभी नहीं कहा। पहले मैं बात करता हूं प्रोडक्ट पे, फिर बात करता हूं हमारे काम पे। हम कभी नहीं कहते आप हमारा प्रोडक्ट लो, हम कहते हैं सिर्फ एजुकेशन लो हमसे, क्या सही है क्या गलत है। हमारा प्रोडक्ट मत लो। हमारा प्रोडक्ट आप जब लो जब आप पूरी दुनिया के प्रोडक्ट यूज कर लो और कहीं से रिजल्ट ना आए, तब कोशिश करो, क्या पता हमारे प्रोडक्ट से आ जाए। हम गारंटी नहीं देते भाई कि हमने ये बना दिया, हमने अमृत बना दिया, हमारे प्रोडक्ट से अच्छे प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है। होंगे भाई, सब अपनी अपनी R&D कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं लोगों को? हमारे लोग घर घर जाके लोगों को क्या समझाते हैं? जैसे किसी के घुटनों में ऑपरेशन लिख दिया, तो हम कहते हैं भाई साहब आपका ऑपरेशन होना है? बोला यस सर। कितना पैसा लगना है? बोला 3 लाख रुपया। तो हम कहते हैं सर एक काम करो, आप हमारा 2-5 हजार का जॉइंट कुरेटर ऑयल, एक ऑर्थोडॉक और थंडर प्लास्ट लेके यूज कर लो।
अगर आप ठीक हो गए तो दुआ दे देना, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो यह सोचना 3,05,000 का ऑपरेशन हो गया। कुछ झूठ बोल रहे हैं, कोई मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, कोई पागल बना रहे हैं। अभी मैं यहां बैठा था, मेरे पास एक महिला आई, शायद इधर ही बैठी होंगी, और आके उन्होंने मुझे बोला कि संजीव सर, मैं 13 साल से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई मुझे, लेकिन आपने प्रोडक्ट जो दिए उससे मैं तो ठीक हो चुकी हूं, मेरे टेस्ट हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड के लिए आप बताइए मुझे क्या क्या देना है। उनके स्पर्म काउंट नहीं है। इधर आई थी अभी, बैठ के बता के गई। उधर से एक भाई पीछे से आए, उन्होंने कहा भाई साहब मुझे मेंस प्रॉब्लम है, आप बताइए कौन से प्रोडक्ट देने। अब ये बताओ, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि मेरे प्रोडक्ट से कंसीव हो जाएगा, या मेरे प्रोडक्ट से जो 13 साल में नहीं हुआ, 1300 हॉस्पिटल के चक्कर काट के नहीं हुआ, वो एसलीपीएस में हो जाएगा। पर मैं क्या करूं, हो जाता, पता नहीं कैसे होता, भगवान जाने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वो ट्राई तो कर रही है ना, 13 साल से हुआ नहीं ना, तो हमने कहा भी हमें भी ट्राई कर लो। हो गया तो ब्लेसिंग दे देना, नहीं तो सोचना एक दुकान से दवाई और ले ली थी। इतनी सी तो बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बताओ, इसमें कोई मिसकमिटमेंट है? इसमें कोई घुमाना फिराना है? इसमें कोई समाज को धोखा देना है? इसमें कोई कंज्यूमर चीटिंग है? बताओ। जब हम तो ओपनली कह रहे हैं ना भाई, अगर सही हो जाए तो थैंक्स बोल देना, ना हुए तो सोच लेना एक डॉक्टर और मिल गया था यार रास्ते में, एसलीपीएस नाम का, और क्या है। ऐसे करके हमने काम किया। इसी वजह से आप आज देखते होंगे लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इस कंपनी को मिली, वो इसलिए नहीं मिली कि हमने कोई चमत्कार किया, वो इसलिए मिली हमारे प्रोडक्ट ने चमत्कार किया। हमारे प्रोडक्टों ने जा जाके घर घर लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। हमारा प्रोडक्ट लोगों के घर से निकल नहीं रहा। आज मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, मेरा पेस्ट लेके जाओ, छोड़ो काम वाम बाद में करेंगे, 200 रुपए खर्च करो कैरियर के लिए, पेस्ट लेके जाओ, 3 दिन करो। अगर वो पेस्ट 3 दिन के बाद आप छोड़ दो तो मैं धंधा करना छोड़ दूंगा। ऐसे प्रोडक्ट हमने बना के आपके लिए दिए हैं। आप अरे छोड़ो, 60 रुपए की नीम तुलसी साबुन ले जाओ और पूरे बाजार में चले जाओ और साबुन ला के दे दो मुझे उसके कंपेयर की, उसके कॉम्पिटिटिव साबुन ला के दे दो तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा सर। इस लेवल पे हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, हमने इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दिया है। और यही कारण है कि आज देश के लाखों लोग एसलीपीएस का नाम लेके उठते हैं और एसलीपीएस का नाम लेके सोते हैं। और आगे भी इन्हीं प्रोडक्टों पे और इसी सॉल्यूशन में मैं काम कर रहा हूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में क्या क्या बनाए हैं मैंने प्रोडक्ट। अभी लेडीजों को आपने देखा होगा, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है नहीं हो जाता? किसी ने बताया क्यों होता है? कोई बताता है? जब तीसरी चौथी स्टेज आती है तब पता चलता है कि कैंसर हो गया और अब तो सब खत्म हो गया। मालूम है क्यों होता है, कैसे होता है? पहले कैल्सिफिकेशन जमता है, पहले टिश्यू डैमेज होते हैं, फिर उसके ऊपर कैल्शियम की परत जमती है और उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता। आज हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रखे हैं कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम अपने आप निकल जाएगा, जो हमने स्टोन डॉग प्रोडक्ट बना रखा है। एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं गारंटी देता हूं, आप ले लो, अपना कैल्शियम का टेस्ट करा लो पहले। कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम का डिपोजिशन ही हार्ट अटैक है, पता है आपको? ब्लड कभी नहीं रुकता, कैल्शियम जम जाता है जब आर्टरीज में, वेन्स में, तो वो ब्लड का फ्लो रोकता है। हार्ट अटैक का कारण एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन होता है कोलेस्ट्रॉल के और ब्लड के साथ साथ, राइट? इसी तरह वुमेन्स का ये जो होता है ब्रेस्ट कैंसर, एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन होता है। कोई इलाज है तो बताओ, लेके आओ भाई मेरे लिए। ज्ञानिक प्रॉब्लम का, ज्ञानिक प्रॉब्लम, पीसीओएस, पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, इसका कोई इलाज अगर आपको दुनिया में मिले तो लेके आओ, मैं तैयार हूं उसे कराने के लिए। ये इलाज सिर्फ आपकी प्राकृतिक संपदा के अंदर है, आपके हर्बल प्रोडक्ट्स में है, आपके आयुर्वेद प्रोडक्ट्स में। चलो आप एक काम करो, एसलीपीएस बाद में करेंगे, इन्फ्लामेशन का टेस्ट करा लो अपनी बॉडी में, इन्फेक्शन का। हर बॉडी में इन्फेक्शन है, हर बॉडी में, जितनी बॉडियां बैठी हैं, टेस्ट कराओ। और फीवोडोक लो, 2 फीवोडोक के डिब्बे लो बस, उसके बाद बात करेंगे। टेस्ट करा के लाओ फिर रिपोर्ट, तब पता चलेगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमने नहीं बनाए, ऊपर वाले ने बनवाए हैं, हमने नहीं बनाए। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन चुके हैं कि डेंगू के अंदर फीवोडोक को लाइन लगा के लोग खरीदते हैं। जब प्लेटलेट्स बिल्कुल जीरो हो जाती है ना, उन प्लेटलेट्स को भी आपका फीवोडोक क्रिएट करता है। अब कैसे करता है, ऊपर वाला जाने। मेरी बात समझ में आ रही? उसके बाद
आज 11वां साल है सर। आज मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं। यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, लोगों से मिलो, आम जनता से बात करो। मेरी बात मत मानो, सोचो मैं सब झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जो देश के लाखों लोग हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। हजारों लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे जिनको रिजल्ट आया है। आज ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं कि जिन लोगों को 10-10 साल 20-20 साल से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, ऐसे हजारों रिजल्ट हैं। जो बच्चा आज गोद में खिला रहे हैं, जो माँ बाप आज छोड़ चुके थे कि हमेशा बेऔलाद रहेंगे, आज औलाद का सुख AWL के प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं। अब इसकी कोई कीमत है क्या? इसकी भी कीमत है क्या? इसकी किस लेवल की ब्लेसिंग वो देते होंगे, क्या आशीर्वाद देते होंगे, आप सोच के देखना। और मैं नहीं कह रहा, आपके यहां भी बहुत रिजल्ट होंगे। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है। प्रोडक्ट है तो असली डायरेक्ट सेलिंग है। अब इस काम को करके मुझे समझाओ, इस काम को करके आपके घर में एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, लोगों की सेहत ठीक करके। आज एक चीज और बताना चाहता हूं, हम लोग अभी जैविक खेती पे काम कर रहे हैं। हम किसान को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज करने को दे रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर, ये बात पूरा हिंदुस्तान मानता है कि यूरिया और पेस्टिसाइड की वजह से आज देश में ज्यादा लोग बीमार हैं, आया ना? हाँ या ना? तो हमारा ये भी मिशन एक चल रहा है साथ साथ ऑर्गेनिक खेती का। बायो फर्टिलाइजर से लोग खेती करें, उससे चावल उगाएं, उससे सब्जी उगाएं, और जहर मुक्त खेती जिसका नाम है, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग करें। ये अच्छा काम है या बुरा काम है? मुझे एक आवाज में बताओ, ये काम अच्छा काम है या बुरा काम है? लोगों को घर घर जाके समझाना, लोगों को बीमार ना होने देना, अच्छे प्रोडक्ट समझाना, अच्छा खाना पीना समझाना, भारत में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती की बात करना, जहर मुक्त खेती की बात करना, मिलावटी चीजों से दूर लोगों को दूर रखना, यह अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। अगर अच्छा काम है और दिल से आवाज आए, नहीं आए जब तक हमारी जांच करो, हमें अच्छी तरह समझो। मैं नहीं कहता हमारे साथ काम करो, गूगल जाओ, लोगों से मिलो, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के समझो कि AWL सही कह रही है, झूठ कह रही है। संजीव सर सच बोल के गए थे या झूठ बोल के गए थे? जब आपकी आत्मा से आवाज आ जाए कि ये दुनिया का अच्छा काम है, तो मेरे दोस्त इसे कर लेना। अब मुझे बताओ, इस काम को करके लोगों की जिंदगियां बचा के, लोगों को मिलावटी चीजों से दूर रख के, लोगों को अच्छी हेल्थ समझा के, अगर आपके घर में लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए आ गए, तो वो पाप करके आए या पुण्य करके आए? बोलो, अरे आवाज दो। पुण्य करके आए या पाप करके आए? और याद रखना, पुण्य करके कमाए हुए 10,000 रुपए 10 लाख के बराबर होते हैं, और पाप करके कमाए हुए 10 लाख रुपए भी 10,000 के बराबर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आज आप देखते हो मसाले, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी कोलकाता मालूम है? मसाले बेचने आई थी, मसाला को व्यापार करने आई थी। हमारे देश का मसाला पूरी दुनिया में बिकता है, क्योंकि मसाला अपने आप में एक हब है, हर्ब, आयुर्वेदिक हर्ब है, और मसाले से ही बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे काली मिर्च और लौंग हो। ये हल्दी, काली मिर्च और लौंग इस पृथ्वी का चमत्कार है, इस धरती का। अरे मेरी दवाइयां छोड़ो, मैं तुम्हें नेचुरल बात कर रहा हूं। अगर प्योर हल्दी, प्योर लौंग और काली मिर्च, ये सब चीजें इस धरती के लिए चमत्कार हैं, एक मनुष्य जाति के लिए अमृत है ये सब चीजें। इसी का व्यापार करने आए थे लोग। आज मसालों की मैं बात करूं, धनिये में भरोसा करोगे तुम लोग, गधे की लीद पीस रहे हैं लोग। गधे की लीद समझते हो ना? मिर्च, ईंट पीस रहे हैं लोग पैसा कमाने के लिए। किस हद तक गिर गए लोगों का चरित्र, किस हद तक गिर गया लोगों को जमीर। आप सोचो, अरे हम क्या कर रहे हैं, तुम हमारे बारे में बात करते हो। कंपनी है, चैन सिस्टम है, उनसे बात करके देखो ना, जो नकली दवाइयां बेच रहे हैं, जो नकली दूध बेच रहे हैं, नकली पनीर बेच रहे हैं, जो सब्जियों में इंजेक्शन ठोक रहे हैं, उनसे बात करके देखो ना, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अरे हम अच्छा काम नहीं कर रहे ना, तो इतना बुरा काम भी नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता है। हल्दी में कलर बनाते हैं लोग, कलर केमिकल। और अब मैं मसाले ला रहा हूं, 3 मसाले तो हैं, मसालों पे लिख के दूंगा पेस्टिसाइड फ्री। अब सोचो,
कहां से मैंने सोर्स किया होगा, कितने पैसे खर्च किए होंगे। पेस्टिसाइड फ्री मसाला मिलता है क्या? अभी बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जो देश की नामी कंपनी है, लेकिन पेस्टिसाइड फ्री मसाला, फिर कह रहा हूं थोड़ा महंगा आएगा, क्योंकि भाई पेस्टिसाइड ही नहीं है तो महंगा आएगा ही आएगा, क्योंकि कम क्वांटिटी में होता है और महंगा बेचना है, और वो दुकानदार कभी बेच नहीं सकता, पर ये डायरेक्ट सेलर घर घर में ओरिजिनल मसाला पहुंचा देगा। मेरी बात समझ में आई? इथिकल डायरेक्ट सेलिंग समझ रहे हो क्या है? अब इस काम को करके यार तुम्हें पैसा आ जाता है, तुम्हारा कैरियर बन जाता है, BMW मर्सिडीज आ जाती है, तो क्या फर्क पड़ेगा यार? लोग तो पता नहीं क्या क्या करके पैसा कमा रहे हो। कम से कम तुम्हारा एक तो गुर्दा है कि यार मैं जो भी कर रहा हूं ना, दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। राइट? मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं ये काम आपको करना है या नहीं करना। इससे ज्यादा सीखने के लिए, समझने के लिए आज की शाम कोई बात नहीं है। देखो भाई साहब, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। दिल करे तो करो, ना करे तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कितनी मर्जी मोटिवेशनल टॉक कर ले और कितना ही समझा ले, जब तक खुद से इंसान को सेल्फ डिजायर नहीं आएगी, जब तक उसकी आत्मा की पुकार नहीं आएगी, तब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी, कोई किसी से काम नहीं करवा सकता। आई एम राइट और रॉन्ग? अगर तुमसे काम करवाना होता और तुम किसी की बात मानते, तो अपने मां बाप की बात मान के पढ़ लिख के IAS IPS ना बन जाते। तुम अपने मां बाप की बात नहीं मानते और मैं सोचूं तुम मेरी बात मानोगे तो मैं मूर्ख हूं। मुझे पता है तुम किसी की मानने वाले नहीं। तुम्हें जो समझ में आएगा तुम करोगे और नहीं आएगा तो नहीं करोगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए बनी है और इसका कल्चर क्या है? बस दो बात मेरे दोस्त समझ लेना आज की रात। डायरेक्ट सेलिंग, इस धरती पे जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है उसको अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ा है। आई एम राइट और रॉन्ग? अरे सही है गलत है? चाहे खेती करी, चाहे नौकरी करी, चाहे दुकानदारी करी, चाहे टीचर बना, चाहे डॉक्टर बना, चाहे इंजीनियर बना, चाहे आर्मी में गया, चाहे पुलिस में गया, कुछ तो कर रहा है ना, क्योंकि बिना इस पृथ्वी पे काम करे हमारा जीवन चल नहीं सकता। आई एम राइट? आई एम राइट? और काम करने की अपॉर्चुनिटी, काम करना क्या है, मैं क्या काम कर सकता हूं और मैं किस काम के काबिल हूं, इस पैमाने को नापने के लिए दुनिया में आपके लिए एजुकेशन बनाई गई है। हाँ या ना? बनाई गई है नहीं बनाई गई है? कि जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी वो IAS IPS बने, आर्किटेक्ट बने, बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े डॉक्टर बने। राइट और रॉन्ग? लेकिन क्या आप सब लोग ये मानते हो कि बिना काम करे जीवन चल नहीं सकता? पेट की पूजा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे छोटा काम करो, चाहे बड़ा काम करो, चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, कुछ तो करोगे भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? करोगे या नहीं करोगे? तो मैं नहीं कहता कि आप AWPL करो, आप हमारे प्रोडक्ट प्रमोट करो, आप लोगों को हेल्थ समझाओ, लोगों को लाइफस्टाइल समझाओ। नहीं, यहां जितने लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, पहले अपने आप से बात करो, क्या आपको और पैसे की जरूरत है या नहीं, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है या नहीं। अगर आप जितने भी लोग बैठे हो आपको लगता है कि यार आई एम हैप्पी, मेरे पास जो आ रहा है मैं खुश हूं, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी फैमिली खुश है, मेरे पापा मम्मी खुश हैं और हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई सिर्फ हमारा पेस्ट करो और महकते रहो और मजे लो, कोई जरूरत नहीं हमारे साथ काम करने की। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि काम करेगा कौन, होगा किससे? जिसको लगेगा कि मुझे कुछ और कमाना है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल में और सुधार करना है, मुझे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना है, वो काम करेगा। जो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। संतुष्ट लोगों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। और एक कहावत सुनिए, संतुष्ट लोगों का क्या हाल होता है मैं बताऊं? रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान जैसे सड़ जाता है, ऐसे एक संतुष्ट आदमी सड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो पीढ़ियां थी वो सारी गरीब थी? जाके अपनी पीढ़ियों का इतिहास उठाओ। 4 पीढ़ी पहले आपके घर में हजारों बीघा जमीन थी, पर वो बोलता था 1000 बीघा है, मुझे क्या करना है। 4 बच्चे हुए, 250-250 बीघा आ गई। उन्होंने बोला यार 250-250 बीघा है, मुझे क्या करना है। 8 बच्चे हुए उन चारों के, 100-100 बीघा आ गई।
फिर 16 बच्चे हुए, 50-50 बीघा आ गई। फिर 32 बच्चे हो गए उस परिवार में, 5-5 बीघा आ गई। जो परिवार तुम्हारे अरबपति करोड़पति थे, आज किसी के यहां नौकरी खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बुजुर्ग संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। मेरी बात समझ में आ रही है? संतुष्टि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शराब है। लेकिन फिर भी अगर आप संतुष्ट हो, आपका मन नहीं करता काम करने का, बिल्कुल भी मत करो। लेकिन मेरे कहने से मत करो, पर एक बार अपनी बीवी से जरूर पूछो कि यार क्या हमारी जिंदगी में इकोनॉमिकली हम पावरफुल हैं? क्या इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हैं? क्या कल हमें अपने बच्चा विदेश भेजना पड़े तो क्या हम भेज सकते हैं? अगर आपकी बीवी कहती है कि यस हम स्ट्रांग हैं, तो आपको यहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों को आप कहते हो बेटा बाइक पे पूरी जिंदगी मेरे साथ घूम लेगा, तुझे कार नहीं चाहिए, और बेटा अगर कहते पापा मुझे कार नहीं चाहिए, आपकी बाइक ही बढ़िया है, मैं तो इसी पे घूम लूंगा, फिर हमारे यहां काम मत करना। बात समझ में आ रही है? अगर आपके माँ बाप से पूछो कि मम्मी पापा क्या हम इकोनॉमिकली इतने पावरफुल हैं कि आप बीमार हो जाओ तो हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज करा सकते हैं और आपका जीवन बचा सकते हैं, अगर आपके माँ बाप कहते हैं छोड़ बेटा मत पड़ चक्कर में, तो आपको हमारे यहाँ काम नहीं करना है। हमारे यहाँ काम उसी को करना है जिसकी बीवी बच्चे और माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, उसको हमारे यहाँ काम करना है।